वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्काउंट का ये जो प्रैक्टिकल हमने देखा था, थ्योरी ने पढ़ी थी, अब इसको हम टैली पे लाइव करके देखते हैं। और इसके लिए चलते हैं हम टैली प्राइम पे, और यहाँ पे एक नई कंपनी, बिल्कुल फ्रेश कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नई कंपनी ओमीटेक डिस्काउंट के नाम से हम, सॉरी डिस्काउंट नहीं, कैश डिस्काउंट, हम कैश डिस्काउंट के नाम से एक कंपनी क्रिएट करते हैं। बिल्कुल नई कंपनी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। और यहाँ पे हमें जो फीचर्स की विंडो आ गई, यहाँ पे इसको यस करके बाकी सबको क्या करेंगे, हम नो कर देंगे, क्योंकि हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हमें जीएसटी भी नहीं चाहिए, सब कुछ, बस केवल हम मेंटेन अकाउंट यस करेंगे और बाकी सबको नो कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे बाउचर्स पे, और सीधे जा करके हम अपनी F9 मतलब कि परचेज की एंट्री पास करेंगे। तो परचेज की एंट्री को पास करेंगे और यहाँ पे हम इसका मोड चेंज करेंगे। हम जाएंगे बाउचर मोड पे, और यहाँ पे हमें सीआर करना रमेश, मतलब कि रमेश का हमें बनाना पड़ेगा लेजर। तो हम यहाँ पे रमेश का बनाते हैं लेजर अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स, जो कि परचेज पार्टी है। और यहाँ पे हम 10,000 रुपए की एंट्री पास कर देते हैं। डीआर में हमें पास करना पड़ेगा परचेज, तो हम यहाँ पे परचेज का जो लेजर है वो बना लेते हैं, परचेज अंडर परचेज अकाउंट्स, एंटर एंटर और एंटर। ये देखिए एक एंट्री पास कर दी, ये हमने एक एंट्री 1 अप्रैल को पास कर दी। इसके बाद अब अगर जाकर के हम इसमें अपना ट्रायल बैलेंस चेक करें, जो कि डिस्प्ले के अंदर, और हमको ट्रायल बैलेंस दिखाई देता है, तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे F5 आते हैं। ये देखिए परचेज में डीआर 10,000 रुपए और रमेश में सीआर 10,000 रुपए। ये प्रेजेंट टाइम पे अकाउंट्स की जो रिपोर्ट की पोजीशन है कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। हमने कहा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरी एंट्री है पेमेंट की, अब इसको पास करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन था इसमें डिस्काउंट के साथ में एंट्री थी। अब मान लिया कि अगर 9:30 की एंट्री को पास करते हैं, जो कि एक्चुअल पेमेंट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे पास करेंगे, बाउचर पे जाएंगे, F5 में जाएंगे, और यहाँ पे डीआर करेंगे रमेश को कितने से, 9,500 रुपए से। हम कितने पास करेंगे, 9,500 रुपए से। और जब यहाँ पे सीआर में जाएंगे तो यहाँ पे हम लेंगे कैश, क्योंकि कैश में है नहीं इसलिए नेगेटिव आ रहा है, इसलिए परेशान ना होइए। एंटर एंटर करके इसको हम पास कर लेंगे। ये देखिए हमने पास कर लिया। अब अगर जा करके आप ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे और देखेंगे अपना F5 प्रेस करके, रमेश का बैलेंस देखिए, सिर्फ रमेश पे ध्यान दीजिए। तो रमेश का तारा 500 बैलेंस बाकी है, जबकि नियम के अनुसार जब डिस्काउंट की बात जो क्लियर हो गया अमाउंट, तो कैसे बैलेंस बाकी है। तो कह रहा है चूंकि परचेज तो 10,000 रुपए की हुई है, लेकिन जो पेमेंट हुई वो 9,500 की हुई है, तो 500 रुपए बैलेंस दिखा रहा। हमने कहा नहीं, बैलेंस तो नहीं होना चाहिए। अब बैलेंस को खत्म करने के लिए, क्योंकि बैलेंस क्यों खत्म होगा, क्योंकि डिस्काउंट की बातचीत हो चुकी थी। अब ये अकाउंटेंट की फॉल्ट है कि इसने 500 की डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं की, तो कायदे से नियम के अनुसार इसमें डिस्काउंट की एंट्री पास होनी चाहिए। अब हम जाते हैं जनरल पे, और पहले आपको जनरल पे डिस्काउंट की एंट्री पास करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, हम डीआर करेंगे रमेश को 500 रुपए से, एंटर करेंगे एंटर करेंगे, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव नाम से हम क्या करेंगे, एक लेयर बना करके इसमें डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे। तो ऑल्ट सी करेंगे और डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पास करेंगे अंडर इनडायरेक्ट इनकम। ये देखिए 500 रुपए एंट्री, और एंटर एंटर करके पास कर देंगे इसको। अब अगर जाकर के आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस अपना, तो देखिए यहाँ पे जो रमेश का है, वो रमेश का लेजर गायब हो गया। रमेश का इसलिए गायब हो गया ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि हमको मालूम है जिस लेजर का बैलेंस 0 हो जाता है उसकी रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं आती। तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप अकाउंट्स बुक में जाकर के आप यहाँ से रमेश का लेजर चेक कर सकते हैं। अब देखिए रमेश का लेजर कह रहा है 10,000 की परचेज हुई, ये देखिए सीआर में 10,000 दिखा रहा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। और कह रहा देखिए अब यहाँ पे बैलेंस 0 कैसे हो गया, कह रहा 0 इसलिए हो गया जो 10,000 की परचेज थी, 9,500 की पेमेंट हो गई, 500 डिस्काउंट दिखा दिया। ये देखिए यहाँ पे पूरी एंट्री ऐसे दिखाइए, ये देखिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे नीचे देखिए आकर के जो क्लोजिंग बैलेंस वो क्या 0 हो गया, क्योंकि 10,000 का डीआर 10,000 का सीआर का बैलेंस कुछ नहीं, 0 हो गया। मतलब अब रमेश का और हमारा कोई भी पेंडिंग बैलेंस नहीं है। यही हम चाहते थे, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो था वो हमसे यही कह रहा था कि भाई हमने 10,000 का गुड्स खरीदा है और बाद में हमने 9,500 की पेमेंट कर दी है, और हम जर्नल मतलब जो हमारा 500 रुपए वो डिस्काउंट में जाएगा। तो इस तरीके से टैली में एंट्री पास होती है। अब एक तरीका, किस तरह का ये एंट्री जनरल में पास ना करनी हो तो इसको कहाँ पास करते हैं, डेबिट नोट पास करते हैं। तो वो डेबिट नोट पास करो तो भी ठीक है। कैसे, देखो यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं। इसको ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और अब देखिए जब डिलीट कर देंगे और फिर से ट्रायल बैलेंस देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर रमेश का फिर से 500 रुपए दिखाने लगा बैलेंस, क्योंकि डिस्काउंट की एंट्री हटा दी है।
अब डिस्काउंट की एंट्री को पास करना चाहते हैं नोट में, तो कैसे पास करेंगे, भागेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। और डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F5। ये देखिए आपका डेबिट नोट ओपन हो गया, आपका ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डेबिट नोट देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, ये देखिए इस तरीके से, तो आपका डेबिट नोट भी आ गया। हमने कहा ठीक है एंट्री पास कराइए, इसके अंदर कैसे पास होगी, तो इसके लिए हम जाएंगे फिर एंटर करेंगे और देखेंगे एंट्री क्या थी। एंट्री में डीआर क्या था, रमेश 500 रुपए, तुमने कहा ठीक है, रमेश को लिया 500 रुपए लिया, सीआर किया और सीआर में क्या रखेंगे, डिस्काउंट रिसीव, एंटर किया और पास कर दिया। अब जाकर के अगर ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट आप चेक करेंगे तो फिर से रमेश का लेजर जो गायब हो जाएगा, देखिए F5 प्रेस करिए, रमेश का लेजर गायब हो गया। और अगर ग्रुप वाइज भी देखेंगे तो देखिए सन्ड्री केटरर्स का बैलेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो अल्टीमेटली ये भी आपका ठीक हो गया, इस तरीके से काम कर सकते हैं। और मार्केट में नोट लगा के ही एंट्री पास की जाती है। अगर आप बात करें बिल्कुल एक्चुअल मार्केट की जहां पे बड़ी फर्में हैं, तो वहां पे जो एंट्री होती है वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में पास होती है। अब वो बात अलग की है कि अगर वहां पे डेबिट नोट K20 ना हो तो आप जनरल में भी पास करके इस पे काम चला सकते हैं। लेकिन हमारा आपको सजेशन है आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अच्छे समझे और एंट्री को डेबिट नोट क्रेडिट नोट पास करें। अब एक तरीका हमने और बताया था कि अगर सर हमको डेबिट नोट K20 ना पास करनी हो, हमारे यहाँ डेबिट नोट K20 नहीं चलता है या वहां हमारे बिजनेस नहीं चलता है, तो इस एंट्री को क्या हम हटा करके कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले जो डेबिट नोट की एंट्री इसको डिलीट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं हम डिलीट कर देते हैं, ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे और ये डिलीट कर देंगे बाकायदा। और डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो पेमेंट वाली एंट्री थी ये पेमेंट वाली, हम इसी को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं, हम इसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करते हैं, पढ़ा था मैनुअल में, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कैसे कंबाइन करते हैं। अब यहाँ पे डीआर करेंगे हमें 10,000 से, ये देखिए जो 9.5 का अमाउंट था यहाँ पे सीधे क्या लिख देंगे 10,000। और सीआर करेंगे कैश, तो टैली यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको 10,000 दे देगा। लेकिन हम कैश में 10,000 रुपए नहीं दे रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं 9,500 रुपए। तो हम यहाँ पे सीआर में लिखेंगे 9,500 रुपए और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए वार्निंग से परेशान ना हो, वार्निंग तो कैश की थी, क्योंकि कैश निगेटिव जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि इससे टैली इस कंपनी में कैश नहीं थी, बिल्कुल नई कंपनी थी। अब यहाँ सीआर पे आइए, डिस्काउंट रिसीव। अब सीआर में गए डिस्काउंट रिसीव में यहाँ 500 डाल दिया। अब देखिए एंट्री बैलेंस हो गई, एंटर करके इसको पास कर लेंगे। एंटर करते इसको हम सेव कर लेंगे, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए एंट्री पास हो गई। अब देखिए 2 ही एंट्री है, एक परचेज की एक पेमेंट की। और अब जाकर के अगर इसका ट्रायल बैलेंस चेक करें तो भी आपको क्या होगा, रमेश का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका हमारा कोई बैलेंस अमाउंट बचा नहीं है। आप चाहें तो अकाउंट्स बुक से जाकर के और लेजर जाकर के आप इसका रमेश का भाई खाता चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब देखिए यहाँ 2 ही एंट्री दिखा रहा है, कह रहा है एक परचेज की है दूसरी पेमेंट की है, लेकिन बैलेंस 0 हो गया है। बैलेंस क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब यहाँ सॉल्व होता है क्या सर पेमेंट हमने पूरी 10,000 की है, हमने करना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो एंट्री डिटेल में जाएगी, मतलब कि अब देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं पेमेंट 10,000 की नहीं की है, पेमेंट तुमने कैश में 9,500 की है और बाकी कहाँ आ गया है, डिस्काउंट में आ गया है। क्योंकि हमने एक ही एंट्री के अंदर दोनों एंट्री को कंबाइंड कर दिया है, इसलिए आपको ऑल्ट F1 करके इसकी डिटेल चेक करनी पड़ेगी। जबकि अगर नोट पास कर देते हैं या सेपरेटली एंट्री पास कर देते हैं तो जो हमारा स्टेटमेंट होता है वहां पे बाहर ही दिखाई देता है। जबकि देखिए इस तरह देख करके एक कंफ्यूजन लगता है कि हमने 10 एंट्री पास की है क्या, जब हम ऑल्ट F1 करेंगे तो हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो इसीलिए हमेशा सेपरेट एंट्री पास करनी चाहिए, कंबाइंड एंट्री जल्दी पास नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जहां पर नोट का काम नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग कंबाइंड एंट्री पास करते हैं। तो ये मेथड सारे सही है, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि डिस्काउंट किन किन तरीकों से आप टैली पे पास कर सकते हो, और दोनों के सबके एग्जाम्पल करके दिखा दिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।